Hello friends, welcome to my channel. This is my next video for data types in Python. Basically इसमें हम क्या करेंगे कि Python में data types क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो let's start. So first, this is the agenda, what you will learn. Okay, after this session you will understand what is a data type, why data types are important, types of data in Python, examples of each data type, how to check the data type, and real life example. Okay, so please go ahead. So first thing is, what is a data basically हम क्या जानते हैं कि डेटा क्या होता है. सपोज इफ इन इंटरव्यू someone asks you what is a data, what you will say? Data means information. Okay, what type of information you will provide, that is a data. Okay, so now the thing is, it may be नेम हो सकता है, एज हो सकता है, मोबाइल नंबर हो सकता है, सैलरी हो सकता है, मार्क्स हो सकता है, एड्रेस. दीज आर डेटा. ओके, इस तरह का डेटा मोस्टली हम कंप्यूटर में यूज करते हैं जब हम किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं या अपना कोई डेटा बेस बनाते हैं. तो ये इस तरह की इंफॉर्मेशन हमें बनानी देनी पड़ती है कंप्यूटर को. ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे डेटा क्या है. डेटा मीन्स एनी इंफॉर्मेशन. ओके, यूजफुल इंफॉर्मेशन यू कैन से. सो नाउ व्हाट इज अ डेटा टाइप? बेसिकली डेटा टाइप्स, यू कैन से डेटा टाइप्स क्या होता है. अ डेटा टाइप टेल्स Python what kind of data is being stored inside a variable. ओके, वेरिएबल क्या है कि जो वैल्यू को होल्ड करता है. मतलब अब ये हमें ये भी बताना पड़ता है कि हमारा डेटा किस तरह का होता है. हमारा होता है स्ट्रिंग भी हो सकता है, हमारा नंबर भी हो सकता है, फ्लॉट भी हो सकता है, बूलियन भी हो सकता है. तो इस तरह का हमारा डेटा होता है. ठीक है, तो अब ये कि पाइथन में तो ये नहीं है कि आपको बताना पड़ेगा कि आपको इंट है या कौन सा है. ये तो ऑटोमेटिकली पाइथन अंडरस्टैंड करता है. ठीक है, तो चलते हैं. द मेन पर्पस ऑफ डेटा टाइप इज टू एलोकेट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मेमोरी स्पेस फॉर इनपुट टू द प्रोग्राम. दिस इनपुट रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ डेटा प्रेजेंट इनसाइड अ वेरिएबल. ठीक है ना, तो यही बता रहा है कि डेटा किस तरह का होता है, उसको मेमोरी कैसे एलोकेट होता है. एलोकेट होता है मतलब जैसे सपोज करिए आपने लिखा a इज इक्वल टू 100, यानी कि 100 तक की उसने स्पेस आपको दे दिया है. और किस तरह का दिया है, ये इंटीजर वैल्यू है. ठीक है, तो इस तरह का हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा डेटा टाइप है इंटीजर है. थिंक ऑफ इट लाइक डिफरेंट कंटेनर्स. मतलब ये एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि इमेजिन योर किचन. सपोज जैसे आपका किचन होता है, वाटर गोस इनटू द बॉटल. वाटर कहाँ होता है, बॉटल में होता है. राइस गो इनटू कंटेनर. ठीक है ना, कंटेनर में होता है चावल. मिल्क गोस इनटू अ पैकेट. पैकेट में दूध होता है. शुगर गोस इनटू अ जार. जिस तरह ये सब चीज़ें होती हैं ना, जो जिसके अप्रोप्रिएट होती है उसी में ही वो स्टोर रहता है. Each item needs a different container. Similarly, Python stores different kind of data in different data types. ठीक है ना, जैसे आप हमने बताया पानी कहाँ रहेगा, बॉटल में रहेगा, राइस कहाँ रहेगा, कंटेनर में रहेगा. तो इसी तरह जो हमारा जो पाइथन स्टोर डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा, मतलब ये क्या है कि इंटीजर वैल्यू को भी स्टोर करता है, स्ट्रिंग को भी करता है, बुलियन को भी करता है. इस तरह की वैल्यू को अलग अलग तरह से स्टोर करता है. ये कहने का मकसद ये है. अब रियल लाइफ एग्जांपल, सपोज यू फिल इन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म. मान लो आपने एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा, तो उसमें क्या क्या होता है. सबसे पहले आपका नेम होगा. नेम को हम नंबर में नहीं लिख सकते, उसमें को हम स्ट्रिंग में लिखेंगे. कैरेक्टर वैल्यूज जो होती है, जैसे जिसमें हमारा ABCD होता है. एज किस में हम लिखते हैं, इसको हम कैरेक्टर में नहीं लिख सकते, इंटीजर में लिखेंगे, जैसे 1 2 3 0 to 9. ठीक है, हाइट किस में लिखेंगे, हम फ्लॉट में लिखेंगे, जो पॉइंट में होगी. एग्जैक्ट तो नहीं होती है ना किसी की, कि जैसे कोई 5 फुट का ही है तो 5 फुट ही होगा. 5 फुट से भी कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है. मैरिड में 2 ऑप्शन होते हैं कि इसमें हम बुलियन रखेंगे, या तो बंदा मैरिड हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो ट्रू और फॉल्स. तो डिफरेंट इंफॉर्मेशन यूज डिफरेंट डेटा टाइप्स. तो जब हम एक फॉर्म भरते हैं तो हम एक तरह का डेटा टाइप यूज नहीं करते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटाबेस डेटा टाइप यूज करते हैं. ठीक है ना, अकॉर्डिंग द रिक्वायरमेंट. ये यही बताया इसमें. अब थर्ड स्टेप है, व्हाई डू वी नीड डेटा टाइप्स. अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमें डेटा टाइप क्यों चाहिए.
तो पाइथन मस्ट नो व्हाट काइंड ऑफ डेटा यू आर स्टोरिंग, मतलब पाइथन तो ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि हमारे पास डेटा किस तरह का है, इट इज़ नॉट नेसेसरी, ठीक है, अदरवाइज इट्स नॉट हाउ टू वर्क विद द डेटा, ठीक है। तो पाइथन में आपने जैसे लिखा एग्जाम्पल एज इज इक्वल टू 25, तो पाइथन को ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि ये नंबर वैल्यू है, यानी कि इंटीजर है। सो अगर हम 25 प्लस 10 करते हैं इज इक्वल टू 35 हो जाएगा, तो ये पाइथन ऑटोमेटिकली काउंट कर देगा। अगर हम इसको ऐसे करेंगे नेहा प्लस 10, तो इट कैन नॉट, मतलब ये कोई फिजिबल नहीं है, ये हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना, कि नेहा में 10 कैसे जोड़ सकते हो, किसी भी कैरेक्टर वैल्यू में आप इंटीजर वैल्यू को कैसे ऐड कर सकते हो। तो इसके लिए हमें क्या है कि डेटा टाइप्स को जानना जरूरी होता है, ठीक। अब होता है कि टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स इन पाइथन, यानी कि किस तरह के डेटा टाइप्स पाइथन में होते हैं जो पाइथन सपोर्ट करता है। पाइथन हैज मेनी डेटा टाइप्स, मोस्ट कॉमनली यूज्ड आर इंटीजर होता है, फ्लॉट होता है, स्ट्रिंग होता है, बुलियन होता है, लिस्ट होता है, टपल होता है, सेट होता है, डिक्शनरी होता है। तो इस तरह के मोस्टली डेटा टाइप वी आर यूजिंग इन पाइथन। लेट्स लर्न वन बाय वन। ओके, हम एक वन बाय वन इसको स्टार्ट करते हैं। सपोज करिए इंटीजर को हम कैसे यूज करते हैं। इंटीजर मींस होल वैल्यू, होल नंबर्स, नो डेसिमल पॉइंट। इंटीजर में कोई पॉइंट वैल्यू नहीं होगी। जैसे एग्जांपल है, एज क्या है 25। अब ऐसे नहीं होगा 25.2 या 10, इस तरह से नहीं लिखते ना, हम लिखते हैं एग्जैक्ट। मार्क्स ऐसे होंगे 90% होंगे, सैलरी हमारी होगी 50,000। तो आउटपुट हमारा इसी तरह होगा जब वी आर यूजिंग अ इंटीजर। फ्लॉट में क्या होगा, फ्लॉट में क्या होता है, डेसिमल नंबर्स होते हैं, क्या यानी पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यू हो सकती है। जैसे आपने प्राइस का होता है ना, जैसे आप कोई भी सब्जी या कुछ चीज़ लेने जाते हो ना, तो होता है कि 50.60 इस तरह से। हाइट जैसे हमारी होती है 5.8, 5.6, 5.5। टेम्परेचर आप एग्जैक्ट नहीं देखोगे 35 है 36 है, इसमें आप देखोगे ना कुछ पॉइंट होगा। तो सो रियल टाइम एग्जांपल इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना कि हमारा जैसे पेट्रोल प्राइस होते हैं वो एग्जैक्ट नहीं होते, कि यानी कि 50 रुपये लीटर होगा, 50 भी हो सकता है, 50.46 भी होता है। हमें किसी की हाइट करना है, वेट करना है, टेम्परेचर करना है, तो ऐसी कंडीशन में वी कैन यूज फ्लॉट डेटा टाइप। थर्ड है हमारा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मीन्स होता है टेक्स्ट, ठीक है, ऑलवेज रिटन इनसाइड अ कोट्स। इसको जब भी हम लिखेंगे तो डबल कोट्स में लिखेंगे, ठीक है। तो जिस तरह हमने लिखा है ना एग्जाम्पल कामरान के नाम से, दिल्ली के नाम से, इंडिया के नाम से, जब भी हम कोई स्ट्रिंग वैल्यू लिखेंगे उसको डबल कोट्स में रखेंगे, ये याद रखना आप। अब जैसे हम कोई फॉर्म का एक फॉर्मेट बना रहे हैं, तो हमें क्या क्या चाहिए होगा, इस तरह से हमें स्ट्रिंग वैल्यू चाहिए होगी, नेम, एड्रेस, ईमेल एंड कंपनी नेम। तो स्ट्रिंग को हम ऐसी जगह यूज करते हैं। दूसरा होता है हमारा बुलियन, यानी ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा ना कि अगर आपने 10th कर लिया, तो 10th के बाद 11th में जाओगे, तो उसमें ऑप्शन ये हो सकता है कि दोज स्टूडेंट्स हैव पास्ड 10th एग्जाम, दे आर एलिजिबल to go 11th standard. So okay, so those are passed, it is true, then go to the 11th class, and those are fails, they still will be in 10th. So ऐसी कंडीशन में हम बुलियन का डेटा टाइप का यूज करते हैं जहाँ पे दो ऑप्शन हो। अब होता है कि इसमें आपने नया डेटा टाइप सुना होगा, लिस्ट। जो मैंने पहले बताया ना, इंट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, फ्लोट हो गया, बुलियन हो गया, ये तो लगभग हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं। ये नया इसमें ऐड है पाइथन में लिस्ट। लिस्ट क्या होता है, स्टोर्स मल्टीपल वैल्यूज। यानी कि आपने देखा होगा कि जैसे सपोज करिए कि आप इसको ऐसे कह सकते हो, एरे टाइप का, एरे तो नहीं है, एरे टाइप का आप कह सकते हो। जैसे आपके पास फ्रूट्स है, आपको एक लिखना है, एप्पल भी हो सकता है, मैंगो भी हो सकता है, ऑरेंज भी हो सकता है। तो इसको हम इस ब्रैकेट में लिखते हैं, दैट इज अ लिस्ट। तो आउटपुट होगा हमारा मैंगो, ऑरेंज, एप्पल।
अब रियल लाइफ एग्जांपल में होगा, जैसे हमें शॉपिंग लिस्ट करनी है ना, शॉपिंग हमें दूध भी ले लिया, ब्रेड भी ले लिया, बटर भी ले लिया, शुगर भी ले लिया और दूसरी ग्रोसरीज आइटम्स भी ले लिए, तो हम एक ही आइटम उसमें लिख देंगे, ना कि अलग अलग करके हम उसको लिखें। तो ये हमारा टाइम बचेगा और स्पेस भी बचेगा। मान लो अगर हम वाई यूज लिस्ट, अब ये है कि हम कैसे, वाई क्यों यूज करते हैं हम लिस्ट को। अगर मान लो हम लिस्ट नहीं यूज करते तो आपको देखना था कि हम ऐसे लिखते हैं, फ्रूट 1 इज इक्वल टू एप्पल, फ्रूट 2 इज इक्वल टू मैंगो, फ्रूट 3 इज इक्वल टू ऑरेंज। फिर इसमें क्या होता है, देखो हमारा स्पेस भी ज़्यादा जा रहा है, ठीक है, और हमें काम भी ज़्यादा करना पड़ रहा है, मतलब कोडिंग ज़्यादा करनी पड़ रही है। अगर हम इसकी जगह हम लिस्ट को यूज़ करें, जैसे फ्रूट्स लिखा हमने और इस ब्रैकेट में ही इनको सबको लिख दिया, एप्पल, मैंगो और ऑरेंज, तो इससे क्या है, हमारा टाइम भी बच रहा है और स्पेस भी बच रहा है। तो दिस इज द मच इजियर देन राइट ईच एंड इंडिविजुअल। सो दिस इज द मोस्ट यूजफुल data types list. Now the thing is, 6 is a tuple. Tuple is almost the same as list, but you cannot change its values later. मतलब जैसे आपने लिस्ट पढ़ा होगा, लिस्ट में क्या है कि उसमें तो हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं, जैसे फ्रूट, जैसे हमने एप्पल लिया, एप्पल की जगह हम दूसरा ले सकते हैं, बनाना ले सकते हैं या गवावा ले सकते हैं, तो चेंज कर सकते हैं। मगर टुपल जब भी हम करेंगे, लिखेंगे, डेटा टाइप्स को यूज करेंगे, तो उसमें हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे हमारा डेट ऑफ बर्थ होता है, वी कैन नॉट, अगर हमने एक बार डिफाइन कर दिया तो डेट ऑफ बर्थ सेम रहेगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन में जब हमें ऐसे अपने फॉर्म को डिजाइन करना है, देन वी कैन यूज अ टुपल। ठीक है, जैसे आपने लिखा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इसी जगह आप लिख सकते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये क्या है कि जो चेंज नहीं कर सकते हैं। इमेजिन योर डेट ऑफ बर्थ, इट नेवर चेंजेस। टुपल इज परफेक्ट फॉर फिक्स डेटा, वहां पे हम यूज करते हैं, जहाँ पे फिक्स डेटा हो टुपल को यूज वहां पे करते हैं। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टुपल। लिस्ट में क्या है, चेंज कर सकते हैं, एंड टुपल में कैन नॉट चेंज। लिस्ट को हम इससे डिनोट करते हैं और टुपल को हम इससे डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेट। सेट क्या होता है, सेट स्टोर्स यूनिक वैल्यूज। मतलब ये है कि मान लो अगर आपको कोई यूनिक वैल्यू चाहिए तो उसके लिए हम सेट का यूज करते हैं। डुप्लीकेट्स आर ऑटोमेटिकली रिमूव्ड। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है, ये हमने ब्रैकेट स्टार्ट लिया, करली ब्रेसेस, 10, 20, 20, 30, 40। अब 20 इसमें 2 बार आ रहा है, तो ये क्या करेगा ना, जो डुप्लीकेट वैल्यू है उसको ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा। तो हमारा आउटपुट आएगा 10, 20, 30, 40। अब इसमें याद रखने वाली चीज है, 20 appear twice, Python remove are automatically in real life unique mobile numbers you do not want। ओके, तो ऐसी कंडीशन में हम अपना क्या कहते हैं, सेट को हम यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा मोबाइल नंबर एक बार किसी को साइन हो गया तो वही वैल्यू दूसरों को नहीं जाएगी ना, दूसरा नंबर जाएगा। अब डिक्शनरी क्या होता है, डिक्शनरी नेक्स्ट हमारा डेटा टाइप्स है। डिक्शनरी स्टोर्स डेटा एज की वैल्यू, मतलब की वैल्यू को स्टोर करता है। जैसे हम एग्जांपल लेंगे, मान लो हमें स्टूडेंट का डेटा चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नहीं तो हम अलग अलग लिखेंगे, नेम अलग लिखेंगे, मतलब स्टूडेंट भी तो हमारे बहुत से हो सकते हैं, एक क्लास में 10 स्टूडेंट मान लो, तो 10 के लिए हम अलग अलग थोड़े करेंगे। जैसे हम पहले नेम लिखेंगे, फिर उसको एंट्री करेंगे। तो इसमें क्या है, डिक्शनरी में क्या है कि की वैल्यू को स्टोर करता है। जैसे स्टूडेंट इज इक्वल टू, नेम इसका नेहा है, एज इसकी 25 है, सिटी दिल्ली है, तो आउटपुट इस तरह से आएगा। ठीक है, तो इसका रियल लाइफ एग्जांपल होता है, जैसे हमें स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड्स रखना होता है। एवरी डिटेल हैज अ लेबल, मतलब ये एक लेबल पे स्टोर रहता है ये, यानी कि नेम पे हमने क्या लिखा, नेहा, एज पे हमने क्या लिखा, 25। तो इस तरह से क्या है, की वैल्यू को स्टोर करता है। नेक्स्ट है हमारा हाउ टू चेक डेटा टाइप्स। अब ये क्वेश्चन उठता है कि आपको डेटा टाइप, अगर जैसे आपको डिफाइन तो करना नहीं है, आपको डेटा टाइप पता करना है, तो आप किस तरह का ये डेटा है तो कैसे करेंगे। तो पाइथन प्रोवाइड्स द टाइप। बेसिकली टाइप क्या है, एक फंक्शन है जो प्रोवाइड करता है डेटा टाइप्स की इंफॉर्मेशन।
तो जैसे हमारे पास हमने डिफाइन किया एज इक्वल टू 25, तो जैसे ही हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट में हम टाइप फंक्शन को यूज करेंगे और हमें एज को जानना है कि किस तरह की वैल्यू है, तो आउटपुट आएगा हमारा इंटीजर। अनदर एग्जांपल, प्राइस 99.99। अब हमें जानना है कि इस तरह की वैल्यू क्या है, तो हम प्राइस को टाइप में डिफाइन करेंगे, आउटपुट होगा हमारा फ्लॉट। तो इस तरह से हम डेटा टाइप को चेक कर सकते हैं। तो ये था हमारा डेटा टाइप्स इन पाइथन। ओके, सो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।